सो गुड आफ्टरनून ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक गेट का क्वेश्चन जिसमें हम ईआर डायग्राम से टेबल का कन्वर्जन देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे किस किस रूल्स के हिसाब से हम अपने ईआर डायग्राम्स को रिलेशनल टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उसका कन्वर्जन किस तरीके से होगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द गिवन ईआर डायग्राम इन रिलेशनल मॉडल। इसी टाइप के आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, केवल डायग्राम उसमें चेंज रहेगा। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टेबल कितनी बनेगी, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितने, किस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो एक सेकंड में देखते हैं कि सिंपल एट्रीब्यूट के लिए विथ स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमको जानते हैं कि सारे एट्रीब्यूट्स विथ प्राइमरी की के साथ लेते थे। केवल वीक एंटिटी में ऐसा होता था कि हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की को लेते थे। तो जिसने नहीं देखा वो वीडियो प्लीज पुराना वाला वीडियो पूरा देखें, सारे रूल्स उसमें चेक करें, उसके बाद ही इसको इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इसके इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये है कि रिलेशन कितने बनने वाले हैं और किस रिलेशन में कितने टेबल्स बनती हैं। तो हमने देखा था कि जो मैनी टू मैनी रिलेशन बनता है तो उसमें 3 टेबल्स बनती थी। रिमेनिंग जितने भी 1 to many या मैनी टू वन, मैनी टू वन, 1 to 1, इनमें सभी में क्या बनती थी, केवल 2 टेबल बनती थी, केवल एट्रीब्यूट्स उसमें चेंज होते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मैनी टू मैनी 1 to 1 रिलेशन किधर है। तो इसमें हम देखने वाले हैं, अभी इस टेबल में हम देखने वाले हैं, इस डायग्राम्स में, इस डायग्राम्स में हम देखेंगे कि जो हमारा ए वाला रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है मैनी टू मैनी रिलेशन। और जब मैनी टू मैनी रिलेशन बनेगा तो उस रिलेशन के लिए भी एक हम क्या बनाते थे, टेबल क्रिएट करते थे, जिसमें कॉलम्स में हम क्या रखते थे कि दोनों की प्राइमरी की, अगर बी और सी इसकी एंटिटी हैं तो बी1 जो प्राइमरी की है और C1 जो प्राइमरी की है, इन दोनों को रखेंगे। अगर कोई रिलेशन का एट्रीब्यूट होता तो उसको भी कंसीडर करते। यहाँ पे आप देखने वाले होंगे कि मैनी टू वन और मैनी टू वन 2 रिलेशन है यहाँ पे, ए वाला और ए वाला। तो इस केस में 2 ही टेबल बनेगी। केवल जिस साइड को हम देखते थे कि एरो होता था उसमें हम क्या करते थे, उसके एक कॉलम को हम उसमें उसकी प्राइमरी की को ऐड करते थे। जो हमने लास्ट टाइम सारे रूल्स चेक किए थे, रूल्स एक एक रूल्स के एग्जाम्पल देखे थे, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि 2 रिलेशन है मैनी टू वन, जो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रिलेशन है मैनी टू मैनी, तो हमने देखा दूसरा रिलेशन है मैनी टू वन और तीसरा भी क्या है, मैनी टू वन। इसलिए उनके लिए जो रूल्स होता तो किस तरीके से टेबल बनेगी, यहाँ पे सबसे पहला जो मैनी टू मैनी का रूल होता है, बी टेबल सेम रहेगी क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है प्लस ये सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट। इसीलिए यहाँ पे सेम एंटिटी बने, टेबल बनेगी और दोनों एट्रीब्यूट के साथ। बी के साथ भी सेम रूल है। यहाँ पे हम अगर बात करें, ए भी हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और यहाँ पे भी सारे एट्रीब्यूट कैसे हैं, सिंपल। मतलब एक ही टेबल बनेगी बी के लिए, एक बनेगी सी के लिए और एक बनेगी R3 के लिए, क्योंकि R3 भी क्या है हमारा, एक एट्रीब्यूट है, सॉरी एक रिलेशन है जो मैनी टू मैनी है और उसमें दोनों की प्राइमरी की आएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे R1 और R2 दोनों ही क्या है, 1 to many, मैनी टू वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक वाली टेबल है ये स्ट्रॉन्ग टेबल है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो किस तरफ है, इस साइड एरो में है, मतलब मैनी टू वन है। इसलिए क्या होगा, आप देखोगे कि इस टेबल में, इस टेबल के साथ इसकी प्राइमरी की आएगी, इस टेबल के साथ किसकी आएगी, इसकी प्राइमरी की आएगी, क्योंकि इसके साथ लिया और इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसकी भी प्राइमरी की आएगी। इसीलिए जो ए वाली टेबल है, अगर ए वाली टेबल को देखें तो क्या बनेगा, A1 तो उसका एट्रीब्यूट था प्लस A2 उसी का एट्रीब्यूट है, लेकिन बी के साथ इसने रिलेशन क्रिएट किया पर 1 to many है, इसीलिए B1 भी एट्रीब्यूट उसमें लिया जाएगा क्योंकि ये इसकी प्राइमरी की है और सी के साथ भी है इसका, और तो इसलिए इसका भी प्राइमरी की ले जाएगी। तो आप देखोगे कि दोनों साइड की प्राइमरी की को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। ये वाली जो की है, जो ए वाली जो की है, आप देख रहे होगे C1 को ऐड किया और यहाँ से B1 को ऐड किया। क्यों किया, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है, 1 to many रिलेशन है, राइट। तो इसमें उस केस में क्या होता था, जिस साइड से एरो को हम जाता था
उस साइड में हम क्या करते थे, जी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे मैनी आएगा, इस पे हम क्या करते थे कि दोनों की प्राइमरी की को ऐड करते थे। क्योंकि यहाँ पे इसका R1 और R2 दोनों ही सेम रिलेशन है, इसलिए दोनों की प्राइमरी की को यहाँ पे ऐड करना रहेगा, जो यहाँ पे हमने B1 और C1 को ऐड किया। तो इस तरीके से इस टेबल, इस कन्वर्जन में टोटल टोटल 4 टेबल बनेंगी और टेबल्स बनेंगी और उनके एट्रीब्यूट इस तरीके से होंगे। तो हमें इसमें रिलेशन को आइडेंटिफाई करना था और उनमें किस तरीके का रिलेशन है उस बेस पे टेबल जनरेट होंगे और उनके बीच में एट्रीब्यूट डिसाइड होंगे। तो इस एक क्वेश्चन था, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे। तब तक थैंक यू।